भारत के प्रत्येक घर, प्रत्येक जो भी शोषित तबका है, जो भी यानी कि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके हर एक घर में जब तक एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पैदा होना चाहिए, एडवोकेट आने चाहिए, ताकि इस जो संघर्ष है, ये जो अधिकार है, इनको जो है वंचित ना रह पाए लोग। सर पावर जब भी आएगी, इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर आनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा, मेरा जो मानना है, विदेश जाना चाहिए, विदेशों में बच्चों को भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। वहां से जब तक या हमारे काम करने के लिए काम वहाँ करने अच्छा में, जी मेहनताना जी, भी है, जब जिनकी लाइफ स्टाइल बेहतर है। जब तक हमारे लोगों की आवाज इंटरनेशनली लेवल पे नहीं जाएगी, तब तक मेरा मानना है कि हमारा जो ये संघर्ष है उतना ज्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि बाबा साहब की अगर हम बात करें, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, यहाँ से जो डायरेक्ट विदेश गए, पढ़ के आए, वहाँ पे उन्होंने जाना पूरी दुनिया को क्या क्या है देश में, तब वो यहाँ पे आए, तब उनका जो है यहाँ के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। उनको यानी स्लम्स क्लस्टर है, वहाँ पे कैसे बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट्स की तरफ जोड़ा जाए। क्योंकि ये जिस तरीके से कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो एक तरीके से पूरी दुनिया में माना जाता है कि दुनिया में किस तरीके से उसकी महत्व है। लेकिन भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक समझ नहीं पाए थे। लेकिन बिल्कुल जागरूकता नहीं है, अभी अभी तक नहीं थी, लेकिन कुछ मेरे को लग रहा है कुछ समय से जो है लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जाग रही है, आई है जिज्ञासा। वोटिंग राइट्स को लेकर भी लोग अवेयर हुए हैं। जी 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 जी। मेरे साथ बहुजन समाज के हीरो, सामाजिक आंदोलन का नायाब तोहफा और ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार है उसके लिए लगातार संघर्षरत निखिल हैं। और निखिल के लिए आज खुशखबरी है, बधाई दीजिए। इनको ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन अवार्ड मिला है 2025 का। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, दुनिया भर में जो मानव अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, जो उनकी रक्षा के लिए काम करते हैं, उसमें निखिल ने अपनी एक पहचान बनाई है। और स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, ये एक बड़ी आज बड़ा दिन है निखिल कुमार के लिए। और इन्होंने, ये डायरेक्टर हैं चेंज ह्यूमन मेंटालिटी फाउंडेशन के। निखिल, पहले तो बधाई। थैंक यू। कितने साल से निखिल काम कर रहे हैं? 10 साल से तो मैं जान रहा सर हूँ। मेरे को अब जो है मिला के कम से कम जो 12-15 साल करीब हो चुके हैं इस लाइन में, सोशल फील्ड में। करीबन में जो भी स्लम क्लस्टर है उसमें जा जाके हम जो लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कभी रोडों पे लोग गरीब सो रहे हैं, उनको कंबल देना, डोनेट करना, उनको अवेयर करना लगातार, कैसे अपने बच्चों के एजुकेशन पे आप फोकस कीजिए, कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बाहर निकालिए। और मेरा जो मेन जो लोगों से ये रहता है कि जैसे कोई हमारे लोग या तमाम जो भी लोग डेवलप हो रहे हैं, उनको मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को फ़ॉरेन भेजिए पढ़ने के लिए, ताकि जब तक वो फ़ॉरेन नहीं जाएंगे, नई नई चीज़ नहीं सीखेंगे। क्योंकि कुछ लोग जो है अभी भी मान के चलिए 80% 90% की पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है कि वो इंडिया में ही पूरे नहीं घूम पाए हैं, एक जगह से ही, जो अपने गांव से ही नहीं निकल पाए हैं वो लोग। तो मेरा बस यही मानना है कि ह्यूमन राइट हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसे पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया के लिए है ये, और पूरी दुनिया ने देश में मानवता के लिए इसको जो है चालू किया है। तो ये एक हथियार है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और मेरा शुरू से यही मानना है कि भारत के प्रत्येक घर, प्रत्येक जो भी शोषित तबका है, जो भी यानी कि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके हर एक घर में जब तक एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पैदा होना चाहिए, एडवोकेट आने चाहिए, ताकि इस जो संघर्ष है, ये जो अधिकार है, इनको जो है वंचित ना रह पाए लोग। हर किसी को अपने अधिकार में जो है अधिकार। आप वकील भी हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की निखिल आपने? मैंने सर वो ग्रेजुएशन करी, उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स किया हुआ है। जी 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 उसके जी। बाद जो है मैं समाज में जाकर के अपना लगातार ये प्रयास कर रहा तो हूँ। अपना एनजीओ भी चला रहे हैं? जी जी, ये एनजीओ है, इसमें ये डायरेक्टर हूँ मैं, और को फाउंडर राहुल जी हैं। तो इसको जो है मैं चला, इसमें हम काम करते हैं रेगुलर, और हमारा जो है बदलाव दिख रहा है, खासकर बीकर सेक्शन में। आप दिल्ली जैसे शहर में काम करते हैं, तो जो अर्बन एरिया के जो गरीब हैं उनकी स्थिति और ख़राब है, जी खासकर जी झुग्गियों में रह रहे हैं, जी नालों पर रह रहे हैं। जी जी। जब मन हो पुलिस कंप्लेन दर्ज कर लेती है, तो क्या कितना बदलाव आया है? सर देखिए, मेरा जो कहने का मतलब है, काफी बड़ा बदलाव मेरे को नजर आ रहा है। आज की जो युवा जो पीढ़ी है, चाहे वो झुग्गी से आ रही हो, चाहे वो एक कोठियों से आ रहे हो, आजकल मेरे को लग रहा है कोठी वाले जो यानी कि रिचिस जो फैमिली है, उनको उतने अपने अधिकारों के बारे में मेरे को लग रहा है नॉलेज नहीं हो पा रही। लेकिन अपने जो लोग हैं, वो आजकल बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि उनको बहुत एक पल के यानी कि उनको लिए खाने का पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, रोजी नहीं है, तो वो नई नई चीजें जान रहे हैं कि हम हमारे लिए क्या चीज जरूरी है, किससे हमको जो हक और अधिकार मिल सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि लोगों में काफी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन वो परिवर्तन बिल्कुल भी अभी एक कहा जाए 1 या 2%, 5% के बराबर है। अभी भी बहुत परिवर्तन किया जाना बाकी है। तो आप भी दलित समाज से हैं? जी सर। तो कैसे शुरुआत कैसे हुई ह्यूमन राइट्स की? मतलब आपने डिप्लोमा किया, जी जी उसके बाद फिर काम करना शुरू किया?
जी सर, एक्चुअली में मेरा जो है, हम बेसिकली एनवायरनमेंट पे भी काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट ही जो ऐसा है, हमें जो है स्वच्छ भारत वातावरण में रहने का अधिकार भी हमारा एक जो फंडामेंटल राइट है। और आजकल देख रहे हैं कितना पोल्यूशन हो रहा है देश में, लेकिन ये पोल्यूशन के लिए नई-नई बातें आ रही हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकारें आएँ, तमाम सरकारें की स्थिति जो कहा जाए एफर्ट लगा रही हैं, लेकिन उनके सारे काम जो एक तरीके से उतने ज़्यादा एफर्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, जितना यानी कि उन्हें करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकारें हों। आगे क्या है? अब इतना आपको कई अवार्ड इस तरह से मिल चुके हैं जी आपको। सर, ये सर अभी सेकंड है ये वाला मेरा, और भी तमाम छोटे-मोटे जो भी अवार्ड, तो देखो सर, अवार्ड होता है चाहे छोटा हो, बड़ा हो, तो उसमें जो है मिलते रहते हैं, लेकिन हमारा मेन चीज़ ये अवार्ड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारा मेन है बदलाव। कोट बहुत शानदार लग रहा है आपका। थैंक यू सर। बस यही है। यही कोशिश है आपकी कि हर शरीर पर कोट हो, जी, 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 जी जो सर। बाबा साहब का सपना था। जी सर, एक्चुअली में लोग बाग जो हैं, जितने ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं और जो है कोट पहने, यानी कि जितने ज़्यादा एडवोकेट बने और जितना यानी कि डेवलप, यानी साफ-सुथरा एकदम से आगे किस तरीके से बढ़ सकता है तबका, जो गरीब तबका है, शोषित तबका है, उसी के लिए मेन फ़ोकस होना चाहिए। नहीं तो आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि कुछ जगह पे जो है काफ़ी ज़्यादा समाज जो है, यानी कि वंचित तबका है, वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसको जो है एक तरफ लाने की काफ़ी नशा ज़रूरी है। नशा भी एक बड़ा मुद्दा है। सर, नशा जो है बहुत ही आज के टाइम में जो कहा जाए सबसे ज़्यादा जो है स्लम्स क्लस्टर में ही इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। और आप देखेंगे जितनी भी जे क्लस्टर हैं, वहीं पे ज़्यादातर जो लोग हैं, दारू के ठेके सबसे ज़्यादा आपको वहीं पे मिलेंगे। और वीआईपी एरिया में आप जाएँगे तो एकदम मॉल के अंदर जो अमीर आदमी। सस्ता नशा वहाँ बहुत उपलब्ध है और जी। उससे परिवार बर्बाद हो रहा है। जी, 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 जी। देसी दारू सर, उसका कोई वो नहीं है इलाज। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है उनकी स्थिति एक्चुअली में, जो माँ-बाप हैं, माँ-बाप अगर सोचिए, आप, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कोई जो दलित तबका है, शोषित तबका है, उनके कहते हैं कि आरक्षण की वजह से किसी को जो है नौकरी मिल गई। अब क्या हो रखा है, उनके एक पीढ़ी आई, उन्होंने क्या किया, पूरी दारू पी पूरा उड़ा दिया। अब उनके बच्चे जो हैं उसी स्थिति में रहे जा रहे हैं, और जो है बच्चे दोबारा डेवलप नहीं हो पा रहे। लेकिन सरकारें या तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरक्षण को जो है बंद कर दिया जाना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जो मेन जो मुद्दा है आज, शोषित तबका जो है किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए, लेकिन जब भी उसका शोषण हो ही रहा है, आज हम ये मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लगातार जो है अभी भी जो है हम तमाम जो शोषित तबका है उसको जो है काफी जरूरत है देश में। मीडिया आपको लगातार, आप निखिल बड़ा काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बैनर तले, जी, और कोई जो टीवी अखबार वाले हैं वो बिल्कुल स्पेस नहीं देते हैं आप जैसे लोग। जी, 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 ऐसा ऐसा कोई स्पेस हमें नहीं मिल रहा है। आप जैसे तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब मीन्स आप हमें प्रमोट कर रहे हैं। आज भी आपने जो है काफ़ी अच्छा किया, मेरे को काफ़ी खुशी होती है जब भी आप जो है आपसे मुलाकात होती है। तो बस यही है कि काफ़ी अच्छा लगा आपसे, और आपने काफ़ी यानी कि आपसे कुछ काफ़ी सीखने को भी मिलता है मेरे को, जब आप भी आपका जो देखते हैं संघर्ष नेशनल देखते हैं। दस्तक आप लोग? जी, जी, देखते हैं, उसे काफ़ी देखते हैं हम। क्या समाज कितना जागरूक हुआ है? अगर शहर की बात, आपका ज्यादा काम दिल्ली में रहता है, दिल्ली से बाहर भी रहता है? सर, हमारा जो है दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, इन सब जगहों पे है, 3 स्टेटों कितना में। बदलाव आया है जो खासकर बीकर सेक्शन के लोगों में? सर, बदलाव देखिए, बदलाव हम जब कह सकते हैं जब कोई हमारे, मान के चलिए, जब तक पावर नहीं आती, जब तक बदलाव नज़र नहीं आता है। लेकिन जो तमाम जो सोसाइटीज़ में जो है बदलाव देखने को नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक पावर नहीं आएगी, जब तक बदलाव जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि कैसे आएगा पावर? सर, पावर जब भी आएगी, इकोनॉमिकल पावर? इकोनॉमिकल पावर आनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा जो मानना है, विदेश जाना चाहिए, विदेशों में बच्चों को भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। वहाँ से जब तक या हमारे काम करने के लिए काम वहाँ करने अच्छा में। जी, मेहनताना जी। भी है, जब जिनकी लाइफ़स्टाइल बेहतर है। जब तक हमारे लोगों की आवाज़ इंटरनेशनली लेवल पे नहीं जाएगी, तब तक मेरा मानना है कि हमारा जो ये संघर्ष है उतना ज़्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि बाबा साहब की अगर हम बात करें, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, यहाँ से जो डायरेक्ट विदेश गए, पढ़ के आए, वहाँ पे उन्होंने जाना पूरी दुनिया को क्या-क्या है देश में। तब वो यहाँ पे आए, तब उनका जो है यहाँ के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। उनको यानी इज़्ज़त दी, लेकिन फिर भी वो इज़्ज़त नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी। आपको मौका मिला कि नहीं विदेश जाने का? सर, मेरे को अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन आप ट्राई प्लान है, कर रहे हैं? प्लान है, जाएँगे कोशिश करेंगे। प्लान है जाएँगे। जी, जी। तो बहुत-बहुत बधाई, और ये बड़ा अवार्ड है ह्यूमन राइट्स के लिए। आपको जब अपने काम का एप्रिसिएशन मिलता है, तो एक अच्छा मैसेज आता है। तो निखिल, और क्या है आगे की प्लानिंग? क्या रोड मैप है? आगे की सर मेरी प्लानिंग यही है कि मेरा ये मानना है, जितनी भी स्लम्स क्लस्टर है वहाँ पे कैसे बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की तरफ जोड़ा जाए। क्योंकि ये जिस तरीके से कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो एक तरीके से पूरी दुनिया में माना जाता है कि दुनिया में किस तरीके से उसकी महत्व है। लेकिन भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक समझ नहीं पाए थे। लेकिन ला बिल्कुल जागरूकता नहीं है। अभी अभी तक नहीं थी, लेकिन कुछ मेरे को लग रहा है कुछ समय से जो है लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जाग रही है, आई है। आई है जिज्ञासा। वोटिंग राइट्स को लेकर भी लोग अवेयर हुए हैं। जी, 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 जी। पहले जो उतना नहीं था, लेकिन अब जो है काफ़ी लोग डेवलप हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में।
निखिल के 15 साल हो गए आपको काम जी करते जी हैं ना? जी जी तो निखिल को मैं व्यक्तिगत रूप से भी 10 साल से करीब जान रहा हूँ। नेशनल दस्तक के शुरुआती दर्शकों में से हैं, शुरुआती उनके चाहने वालों में से हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो निखिल और भी किस तरह से मदद पहुंचाते हैं आप लोगों को? देखिए सर, जितना भी यानी कि हम जाते हैं स्लम क्लस्टर में, लोगों से कहते हैं भैया आपके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे बच्चे तो देखो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ कूड़ा बीन रहे हैं। कूड़ा बीनने वाले बच्चे जो बहुत हैं आज के टाइम में। जिस सोसाइटी में मैं जाता हूँ ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कूड़े का काम करते हैं। तो उनके बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते, हम उनकी बस्ती में जा जाके लोगों को कहते हैं कैसे स्कूलों की तरफ उनको भेजा जाए। तो उनके बच्चों से कहते हैं भाई आप तो गए कूड़े का काम करने, तुम्हारा बच्चा भी जो थैला लेके चला गया। तो उनका बच्चा भी जब जाता है तो हम जाते हैं, हम उन्हें कुछ दिन हम जो है वहीं पे बैठ के उन्हें समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं। उसके बाद जो वो बच्चे जो है धीरे धीरे स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। तो इससे यानी कि मेरे को लग रहा है कूड़ा चुनने वाले हों, रोड की सफाई करने वाले हों, ये तमाम यानी कि शोषित तबका है, उन सबका जो है डेवलपमेंट उतनी नहीं हो रही है। एकदम कहा जाए पॉइंट भर जो परसेंट डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो एक ना के बराबर कहा जाएगा उसको। तो चलिए, मेरी कोशिश होती है कि बहुजन समाज के ऐसे तमाम लोग जो सामाजिक योगदान दे रहे हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। निखिल का काम है ये ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकार के लिए काम करें। आप अपना अधिकार तभी समझ पाएंगे जब आप शिक्षित बनेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो निखिल को बहुत बहुत शुक्रिया। और निखिल एक दीपक की तरह हैं जो लगातार उन इलाकों में जाकर रोशनी फैला रहे हैं जहां उसकी बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया निखिल, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोग मेरी कोशिश होती है वैसे तमाम नायाब लोग जो खासकर जो सामाजिक जो दुनिया भर में जो भारत के जो शोषित वंचित समाज है जिसकी बात कोई नहीं करता, उनके जीवन में जो भी तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराऊं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ निखिल कुमार थे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और इनको बड़ा अवार्ड मिला है। सोचिए, ये 2025 का ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन अवार्ड मिला। ये लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि इस तरह की बेहतरीन खबरें लोगों तक पहुँच जाए। शंभू कुमार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।